देखिए, ये गलत फहमी है कि पूरे कानून के संबंध में कोई स्टेटमेंट जो है सॉलिसिटर जनरल ने दिया हो। स्टेटमेंट केवल बहुत ही सीमित है और दो बातों पर है। पहला कि जो वक्फ काउंसिल है और वक्फ बोर्ड है, उसमें दो नॉन मुस्लिम्स को नियुक्त करने का प्राविधान किया गया है। उस प्राविधान को हम अगली 5 मई तक लागू नहीं करेंगे, ये पहला है। और दूसरा ये है कि जो वक्फ रजिस्टर्ड है पहले से ही या नोटिफाइड हैं गैजेट में, उनके स्टेटस को, उनकी स्थिति को बदला नहीं जाएगा। तो जहाँ तक ये दूसरा स्टेटमेंट है, ये तो संसद में माननीय गृह मंत्री ने स्वयं कह दिया था कि ये कानून जो है पूर्वकालिक नहीं है, ये जिस तारीख को गैजेट हुआ है उस तारीख से आगे लागू होगा। तो अर्थात ये कि जो पूर्व में वक्फ रजिस्टर हो चुके हैं, नोटिफाइड हो चुके हैं, उनके स्थिति में कोई अंतर नहीं आने वाला है, मगर आगे से जो वक्फ बाय यूज़र है वो एबॉलिश कर दिया गया है। अब आगे से जो भी वक्फ दर्ज होंगे, पंजीकृत होंगे, वो केवल लिखित कागजात के आधार पर, डीड्स के आधार पर दर्ज होंगे, पंजीकृत होंगे। तो बड़ा सीमित है, कोई स्टे नहीं हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अर्थात ये कि पूरा कानून लागू है सिवाय जो 2 व्यक्तियों की नियुक्ति का है। और वैसे भी 2 व्यक्तियों की नियुक्ति अभी इतना शीघ्र नहीं होने वाली है, क्योंकि तमाम जगहों पर बोर्ड जो है वो वैसे ही काम कर रहे हैं। जब उनका कार्यकाल समाप्त होगा तत्पश्चात ही जो है वो बनाए जाएंगे। इसलिए संक्षेप में कोई स्टे नहीं हुआ है, वक्फ का कानून पूरी तौर से लागू हो चुका है। और केवल ये 2 जो बातें कही गई हैं, और वो भी कोई नई नहीं हैं, वो संसद में पहले ही गृह मंत्री जी ने उसका बताया था। देखिए, ये आश्वासन केवल 5 तारीख तक है, 5 मई तक। 5 मई को उसके पहले हम जो यूनियन है, यानी केंद्र सरकार है, वो अपना पूरा प्रतिपक्ष काउंटर एफिडेविट दायर करेगी। और जो पिटिशनर है फिर वो, उनको 5 दिन का समय है जवाब लगाने के लिए। उसके बाद कोर्ट सुनवाई करेगी कि क्या कुछ और करने की ज़रूरत है या नहीं है। मेरी समझ से मुस्लिम लोगों के जो संवैधानिक अधिकार हैं, मूल रूप से अनुच्छेद 25 और 26 के तहत या अनुच्छेद 14 के तहत, उस पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता है। ये बड़ा ऐतिहासिक कानून बना है और इसका बहुत ही दुरुपयोग हो रहा था। और इस दुरुपयोग के संबंध में किसी भी अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह नहीं कहा कि इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा था। ये सर्वमान्य है और ये तथ्यों से साबित है, इसकी पुष्टि होती है कि इसका दुरुपयोग बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा था। जहां पर सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति, गांव के गांव और मंदिरों की संपत्ति, वो सब जो है वक्फ घोषित किए जा रहे थे। यहाँ तक कि 100 साल में 1913 से लेकर 2013 तक केवल 17 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास थी। मगर जो 2013 में कांग्रेस के शासन में चुनाव के ठीक पहले सितंबर 2013 में संशोधन किया गया,
उससे उन्होंने जो लिमिटेशन पीरियड था वो पूरा हटा दिया, तमाम बातों को इतना लचर कर दिया कि आप पाएंगे कि 2013 से 2023 के दरमियान ये जमीन की संख्या वक्फ की अब 38 लाख एकड़ हो गई है। तो 10 वर्ष के अंदर ये 28 लाख एकड़ कैसे आ सकता है? किसने ये जमीन खरीद के दान कर दिया, वक्फ बना दिया? तो ये बड़ा भारी वक्फ बाय यूजर का जो प्राविधान है उसका बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा था, और जो सीमा हटा दी, समय सीमा 2013 में, उसका लाभ उठाते हुए, और इनमें से अधिकांशतः जो है वो पंजीकृत नहीं है, तो इतना बड़ा दुरुपयोग हो रहा था। तो ये उस दुरुपयोग को ख़त्म करता है कानून, और इससे तो तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अब आप देखेंगे कि इस कानून के ज़रिए जो है वो बोरा और आगा खानी जो है उनके भी बोर्ड का प्राविधान कर दिया गया है, और जो बोर्ड बनेगा उसमें जो पिछड़े तबके हैं मुस्लिमों के, जिसको पसमंदा कहा जाता है, उसके लिए भी जो है नियुक्ति का प्राविधान हो गया है, और महिलाओं का भी प्राविधान हो गया है। सो इसलिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बिल है, और यही बात आज जो है सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट पे रखा कि इतना महत्वपूर्ण बिल है, और हमने भी ये कहा कि ये संसद जो आपके सामने खड़ी है, तो इतना जल्दबाजी में कोई स्टे ऑर्डर नहीं होना चाहिए। संसद को समय मिलना चाहिए, यूनियन को समय मिलना चाहिए, ताकि वो अपना पक्ष साक्ष्यों के माध्यम से रख सके, क्योंकि बिल जो है वो बड़े विचार विमर्श और प्रत्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए, और ये सब जो इसमें ज़मीनों का एक तरीके से समझिए कि कब्जा किया जा रहा था वक्फ के नाम पर, उस पर रोक लगाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिल है, और इससे तो मुसलमानों को फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं वो केवल वो हैं जो पहले से ही एक प्रकार से मठाधीश की तरह वक्फ के ऊपर काबिज हैं, और वो वक्फ को अपने मनमाना ढंग से चला रहे हैं और अपने निजी हित में चला रहे हैं।